हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम जाने वाले हैं ग्लेशियर 3000। सो रास्ते में एक दो विलेज है जो हम एक्सप्लोर करेंगे, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो आपको मेरे चैनल पे ट्रैवल, मेकअप, स्किन केयर की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं दिखाऊंगा अपना फेवरेट एरिया फ्रॉम माय रूम। सो दिस इज़ द व्यू। यार मैं इसको इंडिया जाके बहुत मिस करने वाला हूँ, ट्रस्ट मी। इतनी सफाई होने के बावजूद भी ये लोग अपनी रोड्स को बार बार क्लीन करते हैं, और ये कितनी अच्छी बात है। रूम से निकल रहे हैं और सबसे पहले हम जाएंगे पेट पूजा, फिर काम दूजा। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, सो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम इंडिया के हिसाब से ना थोड़ा ऑड है। भूख तो बिल्कुल नहीं लगी हुई, बट आज का पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी है, पता नहीं वहाँ जाके कोई अच्छा खाने को मिले ना मिले, क्योंकि वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे हम बैठ के ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। इनका ये सिस्टम अच्छा है कि ये पहले ही होटल के हिसाब से, रूम के हिसाब से टेबल को रिजर्व कर लेते हैं। सो कोई पैनिक नहीं होता सीट्स के लिए, या कोई ये नहीं करता कि मेरे को यहाँ बैठना है वहाँ बैठना है। ऑप्शन है, कॉर्नफ्लेक्स हैं, मूसली है, और कुछ केक्स हैं, ब्रेड्स हैं। सो यहाँ पे मसाला डोसा तो नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। सो कुछ हेल्थी कर्ड्स, सैलड्स हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और सारे यहाँ स्टोर्स बहुत जल्दी खुल जाते हैं, बट ऑफ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कल हम लोग आए थे, हम मे बी 5:30 के आसपास, तो 80% चीज़ें बंद हो चुकी थी, चाहे वो सलोन्स हैं, चाहे वो काफ़ी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सब बंद हो चुके थे। तो ये थोड़ी विलेज की लाइफ ऐसी ही होती है, तो अच्छी बात भी है, लोग अपने आप को टाइम भी देते हैं। सो ये यहाँ की मार्केट है सारी, और यहाँ पे ज़ारा, H&M कॉमन ब्रांड्स भी हैं। ये यहाँ पे एक साइड पे ना इन्होंने बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है, जितने भी इवेंट्स या कॉन्सर्ट छोटे छोटे म्यूज़िक के होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। सो इसके साथ में सारी यहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, होटल्स भी हैं। बहुत क्यूट सी एक चॉकलेट स्वीट्स स्टोर थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। ऐसे छोटे छोटे बार्स और रेस्टोरेंट ओपन बने हुए हैं रोड्स के साइड पे। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। ज्वेलरी, वॉचेस तो यहाँ की फ़ेमस है, जैसे कि पता ही है सबको, स्विट्ज़रलैंड इज़ रियली रियली फेमस फॉर दम वॉचेस। तो बहुत ही स्टोर्स ऐसे हैं, बहुत ही क्यूट लग रही थी गायें। जब इतनी स्टेयर्स आपको एक रोड क्रॉस करने में लगती हैं, चढ़ते जाओ। लेकिन ये है तभी यहाँ के ना जो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी इतनी सीढ़ियाँ आराम से चढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा सा यहाँ पे है कि 80+ लेडीज़ इतनी स्टेयर्स नहीं चढ़ती हैं, तो यहाँ पे लोग यूज़ टू हो चुके हैं शायद, इसलिए वो आराम से सारी स्टेयर्स चढ़ जाते हैं, और काफ़ी चलते भी हैं यहाँ के लोग। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है जहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है आगे, तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ पे मेंशन होता है, जैसे एयरपोर्ट पे होता है कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो हमारी जो ट्रेन है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, इससे पहले दरवाजे बंद हो जाए मैं अंदर जाऊँ। सो ये ट्रेन है, हमारे पास पासिस हैं ऑलरेडी। सो दिस आर सीट। मीत तो पहले ही आके बैठ चुका है। टेबल मुझे बहुत मज़ेदार लगता है, ऐसे खोलो और ऐसे टेबल बन जाता है। अगर आपको इसको यूज़ करना है, करिए, नहीं करना है आप इसको वापस ऐसे बंद कर दीजिए। और यहाँ पे इनका डस्टबिन बना हुआ है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग ना ऐसे ग्रुप्स में वो आते हैं घूमने, लेकिन वो बहुत शांति से बात करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी लगती है। कहीं भी रश होगा ना, बट आपको रश फ़ील नहीं होता, बिकॉज़ वो बहुत ही स्लो बात करते हैं। हम दे रहे थे, अपने आप को चेक कर रहा था मैं कि मेरे बाल ठीक हैं, अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ। सो इन्होंने ट्रेन को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप अंदर बैठ के भी ऊपर तक नज़ारे देख सकें। जितने भी व्यू या जितनी भी
लोकेशंस पे हम देख रहे हैं, जा रहे हैं, सो मुझे नहीं लगता वो कैमरा जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि इतने सुंदर व्यू हैं। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ट्रेन आसमान में है, और कभी पानी, कभी ग्रीनरी, कॉटेज, इतने सुंदर सुंदर। सो मुझे लगता है जो लाइव देख के मज़ा आता है वो वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख पाता, या हम उसको नहीं जस्टिफाई कर पाते। सो हर चीज़ के लिए इतना अमेजिंग चीज़ें हैं देखने के लिए। तो मुझे लगता था अगर यहाँ पे मैं फुल टाइम कैमरा भी ऑन रखूँ ना, तब भी मैं पूरा व्यू या पूरी लोकेशंस कैप्चर नहीं कर सकता। तो मैं एक आपको यही सजेस्ट करूँगा, एक बार आप विज़िट ज़रूर करिए अपनी लाइफ में स्विट्ज़रलैंड। सो इट्स जस्ट अमेजिंग प्लेस। तो ये हमारी ट्रेन में हमें मेन्यू दिया गया है, जिसमें आप अपने खाने पीने के लिए ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि कॉफ़ी, ड्रिंक्स, वाइन, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे क्या लगी, यू कैन ऑर्डर सम टॉयज फॉर योर किड्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। बट अगर आप कॉफ़ी, वाइन, ड्रिंक कुछ भी ऑर्डर करते हैं, वो आपके टिकट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं स्ताद। सो यहाँ से हम आगे चलेंगे बस में। तो यहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं, मैं दिखाता हूँ आपको किस खड़ी हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे आगे अपनी डेस्टिनेशन पे। सो रेलवे स्टेशन यहाँ के ओपन होते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई जैसे हमारे इंडिया में गेट लगे हुए हैं या कुछ ऐसे। यहाँ का रेलवे स्टेशन ऐसे ओपन है, आप ट्रेन से उतरेंगे और सीधा बस में चले जाइए। बहुत ही सुंदर है शहर यहाँ पे। लोगों ने ना एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से डेकोर किया हुआ है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे आप देख सकते हो ये बालकनीज में लोगों ने ऐसे फ्लावर लगाए हुए हैं। ये होटल्स हैं छोटे छोटे, बट बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे आपको लॉकर भी अवेलेबल हो जाता है। अगर आपने आगे ट्रैवल करना है, आपके पास सामान है, तो आप अपना लॉकर में रख के जा सकते हो और वापस आके उसे पिक कर सकते हो। कि हमारी जो बस है वो आधे घंटे बाद है, तो मुझे लगा कि 30 मिनट्स है तो क्यों ना ये विलेज जो है वो ये एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। में डॉल्ची गबाना का स्टोर भी है, मैं भी शौक था देख के। और यहाँ छोटे छोटे ऐसे कैफ़े बने हुए हैं ओपन, लोग बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोग स्मोक बहुत करते हैं। सो ठीक है, ये इनकी पर्सनल चॉइस है, हमारे इंडिया में भी बहुत करते हैं। सो ये बहुत ही सुंदर एक लाइन है, जिसमें सारे ब्रांड्स, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी हैं और छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स हैं। तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली वो जिन्होंने ऑन रोड बनाए हुए हैं, छोटी छोटी सिटिंग एरिया लगा के वहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लावर्स लगे हुए ना। एक बार ना ऐसे ही मैंने रशिया में देखे थे, और मैंने इंडिया जाके अपने घर पे भी लगा दिए थे, बट मैंने उसको 1 महीना भी मेंटेन नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि ब्यूटी को मेंटेन भी करना होता है। तो यहाँ पे वेदर के हिसाब से भी ये चलते हैं, और लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे ना अपने प्लांट्स के ऊपर। ये बच्चों का स्टोर है, तो उन्होंने बाहर इसे डिस्प्ले में लगा रखे हैं। यहाँ पे वैलेंटिनो का स्टोर भी है, आप शॉप भी कर सकते हो घूमने के साथ साथ। ये जो फाउंटेन बना हुआ है ना, इसकी खासियत पता क्या है, ये एक ही पत्थर के पीस से बनाया हुआ है। तो देखो किसी ने, जिसने भी क्रिएटिविटी की है, क्या बनाया है इसको। और इसकी हालत देख के ये लग रहा है बहुत पुराना है। और सबसे खासियत क्या है इस स्विट्जरलैंड की, आप कहीं से भी पानी पी सकते हो, रनिंग वाटर। ये नहीं है कि फाउंटेन से पानी पी लो, बट रनिंग वाटर जहाँ पे भी टैप्स मिले आप आराम से वहाँ से पानी पी सकते हो। ये सब यहाँ पे होटल्स हैं ऊपर, और नीचे कैफ़े बने हुए हैं, और सब लोग बाहर बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और धूप को इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कार्स अलाउड नहीं है, तो अंदर कोई भी कार वार नहीं आ सकती। तो आप बिंदास होके वॉक करिए और अपना इंजॉय करिए। लिवटॉन, सामने हार्म्स का भी दिख रहा है मुझे स्टोर। ये है यहाँ पे बहुत ही फेमस एक वाइन शॉप। सो आपको पता है यहाँ के लोग तो वैसे भी वाइन के बहुत शौकीन होते हैं। अभी यहाँ पे पीछे मैंने गुची का स्टोर भी देखा, तो मुझे लगा कि बहुत ही लग्जरी ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे। जो सामने दिख रहा है ये वाला सॉरी, ये पराडा का स्टोर है। सो यहाँ पे शॉप के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर आप शॉप नहीं करना भी चाहते,
एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है। दिस इज़ रोलेक्स स्टोर। ये यहाँ का बास्केटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे ऐसे सिटिंग एरिया है आप देख रहे हो, और ये ग्राउंड है यहाँ का। अब ये बस आ गई है, हम इस बस से जाएंगे नेक्स्ट। बस से उतर के हम लोग अभी यहाँ से लेंगे केबल कार और हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब यहाँ ऐसे लग रहा है कि आसमान नीचे है और हम लोग ऊपर हैं, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैंने कपड़े अपनी तरफ से वैसे पहने थे कि चलो ठीक है इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ आके तो बस बुरे हाल हो गए हैं। बट अभी और ऊपर जाना है तो चलो चलते हैं नेक्स्ट केबल कार। हो गाइस, बहुत सांस चढ़ गई है। हम लोग ग्लेशियर 3000 टॉप पे हैं। सो ये उसका व्यू है, और यहाँ से नीचे से आना पड़ता है, पता नहीं हम कहाँ से ही आए हैं। तो अब ये है इसका पीक वॉक, ये ब्रिज है, इससे हम और भी ऊपर जाएंगे। पुनीत तो डर नहीं लग रहा पुनीत को, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो चलो चलते हैं। फ़ोन यहाँ से गिरा तो वापस नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं ऊपर। तो ये ब्रिज हवा से थोड़ा हिल रहा है, और सच में मेरे को वैसी फोबिया ऊंचाई से, मुझे बहुत डर लग रहा है, बट फॉर यू गाइज आई विल डू इट। तो हमारा ब्रिज कंप्लीट हो गया। ट्रस्ट मी गाइस, इस ब्रिज पे मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। आइए, हम लोग ऊपर आ गए हैं, और बिकॉज ऑफ वेदर यहाँ पे सिर्फ बादल बादल हैं, बहुत कम चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि फ़ोन आप टाइटली पकड़ के रखो, अगर फ़ोन गिरा तो कुछ नहीं मिलने वाला। सो लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। पुनीत ने तो दोस्त बना लिए अपने इधर। और ब्रिज भी देखो हवा से हिलता है यार, ये ब्रिज लिटरली। तो टांगे कांपती हैं इस ब्रिज के ऊपर। अगर आपको हाइट फोबिया मेरी तरह, तो आप भी मुश्किल से कर लोगे। मैंने कर लिया, तो मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। सो या दिस इज़ द प्लेस। और ये छोटा सा इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पे लोग आके पिक्चर्स क्लिक करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी घड़ी लगाई हुई है। यस, स्नोफॉल शुरू हो गया है। सो इससे पहले ये ज़्यादा बढ़ जाए, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली मैंने ये ब्रिज कर लिया। ये मेरी एक विश लिस्ट में था। सो आई एम सो हैप्पी। सो यहाँ आके तो अलग ही दुनिया लगती है यार, ऐसा लगता है कि आसमान से भी ऊपर है हम लोग। सो मैं नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको। दूर दूर तक नीचे ज़मीन नहीं दिखाई दे रही है। स्नो शुरू हो गई यहाँ पे। हम जब आए थे तो धूप पड़ी हुई थी, अब यहाँ बर्फ़ पड़ रही है। पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वाला ब्रिज मैंने किया है, इसको हम बोलते हैं पीक वॉक। ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी से चलते हैं।
बहुत ठंड लग रही है गाइस यहाँ पे। और यहाँ से हम वापस जाते हैं तो ये स्टेयर्स की हेल्प से आप नीचे जा सकते हो। यहाँ पे आपको ये टोकन डालना है और प्रेस करना है कैपुचिनो। वो आपके पास ऑप्शन दे देते हैं, आपको मिल्क लेना है या विदाउट मिल्क लेनी है। ज़्यादातर यहाँ पे अगर आप कॉफ़ी ऑर्डर करोगे तो वो आपको ब्लैक कॉफ़ी ही देंगे। आपको हमेशा कॉफ़ी के नाम से ऑर्डर करना होता है, कैपुचिनो लाते हैं, जो भी आपको कॉफ़ी पीना है तो वो प्रॉपर हमारी इंडियन टाइप्स की कॉफ़ी आपको मिल जाती है। लवली पीपल है, सेम हेयर, थैंक यू। सो यहाँ पे एक ये स्टोर है, यहाँ पे आप अपने घर के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं, मेमोरीज एज ए मेमोरीज। सो बहुत कुछ है यहाँ पे, चॉकलेट्स हैं और ये छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं जो आप लेके जा सकते हैं अपने घर के लिए। सो ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि यहाँ की मेमोरीज अपने साथ लेके जाइए। कहाँ कहाँ पे क्या क्या घूमे हो आप, सो आपको हमेशा याद रहेगा। ये है आइस एक्सप्रेस। तो मैं ये वाला नहीं करने वाला बिकॉज इसका मज़ा तभी आता है जब धूप निकली हो, तो ऐसे ही लगेगा बस हम बादलों में उड़ के वापस आ गए हैं। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, जैकेट मैंने बहुत पतला पहना हुआ है तो आई कैन गो। लेकिन अगर आप आओ तो वेदर के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ये बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, मेरा हाथ भी शेयर कर रहा है प्रॉपरली। तो ठीक है। सो गाइस, डर के आगे जीत है वाला तो सुना था ना, आज मैंने आजमा लिया। मैंने कहा यार चलो करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग बैठ गए हैं, अब तो देखी जाएगी। अब डर तो लग रहा है अब मैं क्या बोलूँ पंजाबी में। तो ठीक है, मुझे लगा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस मैंने टर्की में किया हो, लेकिन उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसकी हाइट अगर फ़ोन गिरा तो मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बना रहा हूँ। सो मुझे लगता है लाइफ में सारे एक्सपीरियंस करने चाहिए। तो ठीक है, कर रहे हैं वही। बहुत ठंड लग रही है और सबसे बड़ी बात मुझे जो फ़नी लग रहा है इस ट्रिप में, जब भी मैं कोई एक्टिविटी करने जाता हूँ पहले धूप निकली होती है और साथ ही बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है गाइस। सो मुझे नहीं पता कि भगवान चाहता है कि मुझे अकल आए कि ढंग के कपड़े पहनो। ठंड में भी मैंने अपनी तरफ से तो बहुत वार्म कपड़े पहने थे, बट मुझे नहीं पता था इतनी ठंड होगी। मुझे तो इंडिया में बहुत ठंड लगती है यार, लेकिन यहाँ का वेदर तो एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। सो बने रहिएगा मेरे साथ गाइज। 1 मिनट के लिए तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि ये रुक गया था। मुझे लगा ख़राब तो नहीं हो गया, बट कई बार ऐसे होता है कि जब लोगों को चढ़ाना होता है, जो एज लोग होते हैं या सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको टाइम लगता है सीट पर बैठने के लिए, तो इसलिए उनके लिए उनकी कंफर्ट के लिए वो रोक देते हैं। सो बहुत लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मैं इन्जॉय भी कर रहा हूँ नो डाउट, बट अंदर से थोड़ा डर भी रहा हूँ। तो आपसे बात करते हुए मैं थोड़ा सा अपना माइंड कन्वर्ट कर रहा हूँ कि आपकी तरफ फोकस हो जाए। सो ठीक है, अब ये राइड इन्जॉय करते हैं। जैसे ही हमने ये राइड पे बैठे हैं तो स्नोफॉल हो रहा है। पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा है, पुनीत की पैंट के ऊपर ज़रूर दिख रहा होगा आपको क्योंकि वो काली पैंट है। तो ठीक है, एंजॉय करिए। ठंड भी लग रही है आपको, मेरे हाथ कांप रहे हैं, आपको कैमरे में दिख रहा होगा। अरे इंडियन फैशन कभी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे एक लेडी ने स्कर्ट पहनी और मुझे इतनी ठंड लग रही है, आई कान उनको देख के मुझे ठंड लग रही है यार। एनी हाउ, सबका अपना अपना स्टाइल है। सो मैम आपको देख के ठंड लग रही है। ओके, सो हम लोग पहुँच गए हैं नीचे। देखिए जन्नत, डर के आगे जीत है, बट डर के आगे आज मज़ा भी है। सो चलिए आगे चलते हैं। सो स्विट्ज़रलैंड आके स्नोफॉल नहीं देखा तो क्या देखा, दूर दूर तक यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। धूप नहीं निकली हुई, धूप निकली होती तो और अच्छा लगता। तो हम ग्लेशियर से नीचे आए हैं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्नो पार्क। ऊपर से यहाँ केबल से आते हैं और नीचे, अभी मैं बहुत नीचे नहीं जाऊँगा बिकॉज कपड़े और जूते मेरे स्नो के हिसाब से नहीं हैं, तो पैर स्लिप होने के चांसेस हैं, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। मैं पहले भी 1-2 बार बर्फ़ में गंदा वाला गिर चुका हूँ। यहाँ पे हम ऊपर जाने के लिए ऐसे घोड़ों की तरह भी बांध देते हैं, तो आपकी टर्न आएगी तो आप बैठ सकते हैं और ऊपर। इसके लिए आपको वेट करना होता है और फटाफट चढ़ना होता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, जब भी मैं ऐसी कोई फन एक्टिविटी करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई जंग जीत लिया है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है हाइट से ना। सो ये भी मैंने कर लिया बिकॉज ऑफ यू गाइस, लव यू। चलो अंदर चलो, बर्फ़ पड़ रही है यार, oh God, बहुत ठंड है बाहर, इतनी ठंड है मेरे हाथ नीले हो गए हैं। सो बट इट वाज फन।
तो हम लोग अभी ग्लेशियर 3000 से नीचे आए हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अमेजिंग था और आई होप सबने आपने भी इंजॉय किया होगा। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। रास्ते में इतने सुंदर व्यू आते हैं ट्रेन से। मुझे लगता है अगर आप स्विट्ज़रलैंड आए हो और अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया तो आपका ट्रिप इनकम्प्लीट है। ट्रैवलिंग में यहाँ पे ट्रेन्स इतनी अच्छी हैं, आपको इतने अच्छे अच्छे व्यू मिलते हैं, आपको 2-3 घंटे आपके कैसे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आज का ट्रिप मैं आपको दिखा चुका हूँ। कल हम जा रहे हैं इंटरलाकेन। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इंटरलाकेन दिखाऊं अपने नज़रिए से, अपनी नज़र से। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।